नमस्ते एंड गुड इवनिंग। मैं आसाम गुवाहाटी से हूँ। ये जो वीडियो है विवेक बिंदर सर और संदीप महेश्वरी सर के ऊपर में है। पहले मैं बताना चाहता हूँ, मुझे हिंदी बोलने ठीक से आता नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, इसलिए मैं ब्रोकन हिंदी ही बोलूँगा। आप लोग समझने की कोशिश करें और मेरे भाषा पे मत जाइएगा। पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे हिंदी बोलना ठीक से आता नहीं है। विवेक बिंदर सर और संदीप माहेश्वरी सर दोनों ही मेरा फेवरेट है। मैं दोनों का वीडियो बहुत, संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखा हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ। और विवेक बिंदर सर का वीडियो भी कोई कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, लेकिन उसका वीडियो देखने का मजा ही कुछ और है। जो एनर्जी है ना बंदे में, माँ कसम जान आ जाता है, उस वीडियो में जान डाल देता है। जिस हिसाब से वो बोलते हैं ना, इतना कुछ सीखने को मिलता है बिजनेस के बारे में। आज तक किसी से इतना कुछ सीखने को नहीं मिला है। मैं दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर और बाकी सारा बिजनेस कोर्स का भी वीडियो देखता हूँ, लेकिन विवेक सर का जो वीडियो देखता हूँ ना, वाकई काबिल तारीफ है। बिग सैल्यूट टू विवेक सर। जिस हिसाब से आप बोलते हो ना, बोलने का जो अंदाज है, आप जो एनर्जी डालते हो ना, जान आ जाता है जान। आप खुद ही भूल जाते हो आप इंसान हो या मशीन हो, किस हिसाब से आप बोलते हो। संदीप सर, आपने बहुत लोगों को सिखाया है, आज तक सिखा रहे हो और आगे भी आप सिखाते रहोगी। बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ यूटिलाइज किया, अप्लाई किया, और काफ़ी सारे हज़ारों लाखों लोगों ने अप्लाई किया है। आपको फॉलो करते हैं, दोनों को फॉलो करते हैं। दोनों ही आप लीजेंड हो, दोनों ही आप सुपीरियर हो, सुपर पावर हो, किंग हो, बादशाह हो इस फील्ड में। हर फील्ड का एक बच्चा, दो दो बच्चा रहता है, लेकिन इस फील्ड में आप दोनों बच्चा, बादशाह, शहंशाह हो आप दोनों। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संदीप महेश्वरी सर से मैं सीखा हूँ। संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं, अगर किसी से कुछ, अगर तुम्हारा अनबन हो रहा है या होने का चांसेस ज़्यादा है, अगर किसी से तुम्हारा मतभेद हो गया है, डिबेट होने वाला है, अगर समस्या बढ़ते जा रहा है, तो सबसे पहले तुमको शांत होना है, काम डाउन होना है। उसके बाद जिस इंसान से तुम्हारा कुछ चल रहा है, तो उस इंसान से मिलना है, किसी भी हालत से मिलना है, बैठकर अच्छा से अच्छी तरीके से बात करना है। समस्या कहाँ से आ रही है, क्यों हो रही है, आपस में मिलकर अगर बात करोगी तब बड़ी बड़ी समस्या समाधान हो जाते हैं। आप ही ने कहा, कही कही आप ही ने कही है, ये बात कहा हुआ बात है, आप ही ने बोलते हो। और किसी के बारे में पॉइंट आउट करने से पहले, ब्लेम करने से बारे में अच्छे तरीके से ध्यान से उस इंसान के बारे में जानना है, समझना है। कोई अगर कुछ भी बोले किसी के बारे में, तो डायरेक्टली उस इंसान के बारे में गलत इंटरप्रिटेशन निकलना, ये अच्छी बात नहीं है। आपसे ही सिखाऊं, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। किसी दो तीन बंदे ने आके आपके शो में कुछ बोल दिया, आईबीसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोल दिया, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन आपका पहला ड्यूटी था आप विवेक सर से बात करना। अगर आपने बात नहीं किया, विवेक सर ने आपसे जब फोन किया था, आपसे आपका ड्यूटी था पहले विवेक सर से बात करना। अगर यकीनन आप विवेक सर को टारगेट कर रहे हो, तो बात करनी चाहिए थी, आपने बात क्यों नहीं किया। अगर विवेक सर से आप अगर विवेक सर के बारे में अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तभी बोलना चाहिए था कि विवेक जी, मैं आपके बारे में ये वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ। आपने तो नहीं बोला, अभी तो साफ साफ क्लियर हो ही चुका है। आपका जो कम्युनिटी पोस्ट है, आपने तो लिख ही दिया है, मतलब आप टारगेट विवेक सर को ही किया था। लेकिन टारगेट करने से पहले आप विवेक सर से बात किए। किसी ने आपको ब्लेम देके जब जाता है, अगर थाने में क्या होता है, अगर किसी के बारे में कोई आके जब ऑब्जेक्शन करता है, केस फाइल करता है, थाना क्या करता है, उस इंसान को थाने में ला के बातचीत करता है, पूछताछ करता है, सही में ये बात सही है या गलत है। वो इंसान जो बात बोल के गया है, इसके अगेंस्ट में इस इंसान से पूछताछ करता है, कोर्ट भी पूछता है, जांच पड़ताल होता है, उसके बाद ही कुछ इनिशिएटिव लेता है। लेकिन आपने कुछ इनिशिएटिव पहले ही ले लिया, लेकिन आप विवेक सर से बात करने की कोशिश तक नहीं की।
विवेक सर ने आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन स्विच ब्लॉक कर दिया उसका फ़ोन। ये कौन कौन लोग करते हैं? जो लोग कौन लोग करते हैं? जो लोग लूजर मेंटालिटी का लोग होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो लोग करते हैं। आप तो डरपोक नहीं हो ना, आप ही खुद सिखाते हो, लेकिन आपने नहीं किया इसे। उन्होंने ओपन चैलेंज दिया, नंबर 2 ओपन चैलेंज दिया, लेकिन आप में वो हिम्मत होना चाहिए था उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन आपने वो चैलेंज को एक्सेप्ट ही कर नहीं पा रहे हो अभी तक। आप भाग रहे हो, आप वीडियो बना के सिर्फ बोल रहे हो कि मुझे कौन कौन रोक सकता है, मैं एक्सप्रेस करते ही रहूंगा, हर कोई मेरा साथ है। ये तो बात का बात है। पहले तो आप आपस में बैठो ना, फेस टू फेस डिस्कस करो ना पहले। वो बंदा तो भाग नहीं रहा है ना, विवेक बिंद्रा जी तो भाग नहीं रहा है ना। आप ये बात तो आपको बोलना चाहिए था कि प्यारे विवेक जी, आप मेरे शो में आओ, बात क्लियर करो, मैं आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, अगर दम है तो आओ। और विवेक सर को भागना चाहिए था, लेकिन अभी पता बात क्या हो रहा है, विवेक सर राइट है, क्लियर है, और इसीलिए विवेक सर आना चाहता है, लेकिन आप जाना नहीं चाहते हो। आप बात को क्लियर कट करना नहीं चाहते हो। आप घुमा फुमा के अभी बात कर रहे हो किसी को, इस विवेक सर को बदनाम करने के लिए। यह गलत बात है। और विवेक सर का कोई प्रोडक्ट कोई बोलता है कि खराब है, ये तो कोई मान ही नहीं सकता है। जो विवेक सर का वीडियो ठीक से अगर देखा है ना, मान ही नहीं सकता है, क्योंकि विवेक सर का एक एक वीडियो जो क्वालिटी होता है ना, जो कंटेंट होता है, दमदार कंटेंट, कोई माइकल लाइल पैदा ही नहीं हुआ है उस टाइप का कंटेंट बनाने के लिए, अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और शायद 100-200 सालों तक नहीं आएंगे। और जिस हिसाब से केस स्टडी देते हैं ना, एक एक चीज सीखने को मिलता है। लोग सिर्फ स्टोरी टेलिंग करते हैं, विवेक सर स्टोरी टेलिंग नहीं करते हैं। हर लाइन में मोटिवेशन रहता है, हर लाइन में मीनिंग रहता है, इस हिसाब से वो प्रेजेंट करते हैं। आपने भी बहुत करोड़ों लोगों को सिखाते रहो, आप में भी बहुत नॉलेज है संदीप सर जी, बहुत नॉलेज है, लेकिन ये जो तरीका आपने किया ना, ये तरीका में आप मार खा गए हो। नाक कतिया, आप मेरा नाक काट गया है। मैं सबको बोलता था, दो ही लीजन है, संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर। अब लोग हंसते हैं मुझ में, बोलते क्या हो, संदीप महेश्वरी सर तो भाग गया, ओपन चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, विवेक सर तो चैलेंज दे रहे हैं, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन संदीप सर भाग गया। वो सिर्फ वीडियो में बोलता है। आप जो प्रैक्टिकली बोलते हो, आप वीडियो में बोलते हो, सिखा तो ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आप खुद अपने जिंदगी में आप इसको यूटिलाइज नहीं किया, आपने खुद यूटिलाइज नहीं किया, आप पूरा लड़ाई करने के लिए उतर गया। ये गलत बात है संदीप सर जी, ये तो गलत बात है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। आपका तरीका गलत है। किसी को एक्सप्रेस करना, एक्सपोज करने से पहले ना बहुत जांच पड़ताल करना चाहिए। जिंदगी में हर हर कोई सक्सेस नहीं होता है। आपका भी वीडियो लाखों लोगों ने देख चुका है, उसमें से लाखों लोगों ने आपका आइडिया भी फॉलो किया है, अप्लाई किया है, लेकिन उसमें से सब क्या सक्सेस हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। हार्डली 10% निकालेंगे, 90% लोग फेलियर है। आप नहीं बोल सकते हो कि आपका आइडिया देख के हर कोई सक्सेस हो ही रहा है, नहीं, क्योंकि उस बंदे में ही कमी है, वो इंसान में ही कमी है। आप लोग जो बोलते हो ना, उस हिसाब से अगर सही में, अगर सही मानों में अगर कोई काम करने लगता है, उसको यूटिलाइज करता है, अप्लाई करता है, जुनून लगन से काम करता है ना, आप लोग जो भी बात बोलते हो उसका ऊपर में अगर कोई भी अप्लाई करता है, 100% अप्लाई करता है, वो इंसान फेलियर हो ही नहीं सकता। ऊंचाइयों तक जाएगा, हर कोई ऊंचाइयों तक जाएगा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर कोई भी बिल गेट्स भी अगर कोई कोर्स ला के डाल दे, मुझे दे दे, अगर उस हिसाब से मैं काम ही नहीं करता हूँ, वो जुनूनी नहीं है मुझ में, कोई वर्क प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं जाता नहीं हूँ, लोगों से ठीक से बात करता नहीं हूँ, ठीक से मैं खुद को डेवलप नहीं करता हूँ, या सीखने के बाद भी, मेरा प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद भी मैं काम करने का इच्छा ही नहीं है। अगर विल सेट नहीं है, सिर्फ स्किल सेट से क्या होगा? विल सेट और स्किल सेट दोनों चाहिए ना। किसी का स्किल है लेकिन विल नहीं हो, घर में ऐसे पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है।
ठीक है, वो लेजी होकर बैठा हुआ है, काम में मन नहीं लगता है, लेकिन काम उसको आता है, स्किल तो है। और कोई कोई ऐसा होता है विल है, उसका स्किल नहीं है। तो विल होना जरूरी है, स्किल भी होना जरूरी है। हर कोई सक्सेस जिंदगी में नहीं होता है, लेकिन कोशिश करना खराब बात नहीं है। विवेक सर ने कोशिश किया है, लोगों को गांव गांव तक अपने बिजनेस को फैलाया है, लोगों को सिखाया है, कितने लोगों को सक्सेस बनाया है। जिस हिसाब से आपने स्टूडेंट को सक्सेस बनाया, 3000 को सक्सेस आप बना चुके हो, लाखों लोगों की ज़िंदगी आप बदल चुके हो। संदीप सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, लाखों लोगों की ज़िंदगी आप जिस हिसाब से बदल रहे हो ना, विवेक सर ने भी लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी उन्होंने ठीक से स्टार्ट किया है इंडिया में। लोग बिजनेस करना अभी सीख रहा है, बिजनेस को डेवलप करना सीख रहा है। मैं खुद भी उसका आइडिया, आपके आइडिया फॉलो करता हूँ। हाँ, आप लोगों का आइडिया फॉलो करके मैं फेलियर भी हुआ हूँ। अगर मैं आप लोगों को ब्लेम करने लग जाता हूँ कि आप लोगों का आइडिया गलत था, बकवास था, ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि मुझ में ही गलती था, मैंने ठीक तरीके से उस काम को किया ही नहीं था। तो आप लोगों का गलती कैसे हो सकता है? अगर विवेक बिंद्रा सर का कोई कोर्स लेता है, कुछ लोग तो सक्सेस भी हो रहा है ना, और कोई अगर सक्सेस नहीं हो रहा है तो सक्सेस क्यों नहीं रहे? एक ही कोर्स लेके कोई सक्सेस हो रहा है, कोई सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? तो कमी तो इस बंदे में है ना, उस प्रोडक्ट में नहीं है। प्रोडक्ट में अगर दम है, इसलिए तो कोई ऊपर में जा रहा है। प्रोडक्ट के साथ साथ खुद में भी दम होना पड़ेगा। हाँ, विवेक बिंद्रा सर पूरे दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। अगर उसका नाम लेके अगर वो हार्ड वर्क करता ही नहीं है, कुछ सीखता ही नहीं है, ठीक से ध्यान से काम ही करता नहीं है, सिर्फ सोचता है कि विवेक बिंद्रा नाम से ही मेरा प्रोडक्ट चल जाएगा, मैं किसी के पास जाऊंगा, कोई भी मेरा ये प्रोडक्ट खरीद लेगा, ये तो उसका गलत विचारधारा है, ये गलत उसका इंटरप्रिटेशन है, गलत डिसीजन है। आपका नाम लेके भी अगर कोई बोलता है मैं कंपनी खोल लिया हूँ, सर ने इसे बोला था, संदीप सर ने, मैंने अभी वो प्रोडक्ट निकाल कर लाया हूँ, अभी तो पूरा चलेगा मेरा प्रोडक्ट, रैंक में आ जाएगा, नंबर 1 में आ जाएगा, गारंटी के साथ कोई बोल सकता है? अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा, कोई नहीं बोल सकता है। आप दोनों से सीख के हम लोग बड़े हुए हैं, सीख रहा हूँ अभी तक, दूसरों को भी सिखाता हूँ। लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हुआ संदीप सर, आपका बात हजम नहीं हुआ। अगर एक्सपोज करना है दुनिया में, और सारा बहुत स्कैम हो रहा है, लाखों करोड़ों का स्कैम हो रहा है, उसका ऊपर में आप स्टैंड लीजिए ना। आप उसके ऊपर में स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो? कोई अगर एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है वो भी फेलियर हो सकता है। भगवान तो नहीं है ना विवेक सर, भगवान है क्या? तो भगवान नहीं है ना, उसका भी फेलियर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, हो सकता है आगे में वो सुधार ले, उसके लिए आप मदद करो, उसके पास जाओ। कोई आगे अगर आपके शो में ब्लेम करता है तो आप उनके पास जाओ, जाके बोलो कि आपको सुधारना है, इस प्रोडक्ट को और डेवलप करना है, नई तरीके से लाना है, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए ना। लेकिन आपने क्या हो गया, अब जिलासी की तरह, मुझे तो लग रहा है कि आप विवेक सर से डर चुके हो, क्योंकि अभी विवेक सर का नाम ज़्यादा अभी होने लगा है। विवेक सर ऊपर तक ऊंचाई तक जा रहा है, हर जगह में विवेक बिंद्रा सर का ही विवेक बिंद्रा सर का नाम ही देखने को सुनने को मिलता है, विवेक सर को ही देखने को मिलता है, बड़े बड़े लीजेंड से मिलता है। अभी हर कोई विवेक बिंद्रा सर से बिलियनर प्रोफेसर MD CEO HR सब लोग विवेक बिंद्रा सर से मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप डर गए हो कि आपका एग्जिस्टेंस ही अभी खत्म होने वाला है।